टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ इंटरनल फन बात अभी बताने वाला हूं। कल अगर आपको नहीं पता तो मैंने Realme 3 Pro से सेल्फी लिया था और अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डाला था, तो मतलब हल्ला मच गया था। और आपको नहीं पता है मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई Realme को। इतने सारे पता नहीं कौन थे, मतलब बहुत सारे टेक ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, कोई भी होगा कि भाई तुमने टेक्नो रोज को कैसे अलाउड कर दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जबकि हमें अलाउड नहीं किया, वगैरह वगैरह। फाइनली Realme वाले ने मुझे कॉल किया और बोला मेहरबानी होगी आप उसको निकाल दो, जब लॉन्च होगा उसके बाद ही सब कुछ करना। और फाइनली मुझे निकालना पड़ा, इसलिए मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। उसके बाद फिर माधव शेठ का मुझे तो आज मेरे दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक्निक्स लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। मैं कुछ ना कुछ कांड करता रहता हूं, महीनों में मेरी आदत है। और ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक्निक्स शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Asus से। और Asus के यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि Q3 2019 में वो अपना एक नया गेमिंग स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है। अभी अगर आपको नहीं पता है तो पिछले साल Asus ने अपने ROG गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जो वैसे काफी एक्सपेंसिव था लेकिन वर्थ बाइंग था। प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन आपको मिलता था। अब यहाँ पे Q3 2019 यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में ये लॉन्च करेगा। ROG 2 करके आएगा, जहां पे इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि टेंसेंट के साथ में जो PUBG वाला है ना उसके साथ में पार्टनरशिप की है, मतलब और कुछ धमाकेदार वो लोग फोन लाने वाले हैं। 100% गारंटीड है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 मिलेगा, लेकिन शायद से ये ओवरक्लॉक्ड वर्जन होगा, जैसे कि ROG पहले वाले में 845 को उन्होंने ओवरक्लॉक किया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की Computex 2019 में वो लोग शायद इसको अनवील कर सकते हैं, लेकिन आएगा बहुत ही धमाकेदार होगा और जैसे आएगा मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे कंपनीज जो वो स्मार्ट टीवीज देती है, जैसे कि Xiaomi है, थॉमसन है, व्यू है, ये है, वो है। लेकिन अब यहाँ पे JVC एक जापानीज ब्रांड है, पहली बार वो लोग इंडिया में एंट्री कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ में भी टीम अप कर दिया और अपना एक नया स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च करेंगे। ये UHD 4K रेजोल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा, 55 इंच का है, जिसकी प्राइस यहाँ पे सिर्फ 39,000 होने वाली है। जी हाँ, साथ में आपको 8GB की स्टोरेज और 2GB की रैम मिलेगी। वैसे काफी अच्छा इंप्रेसिव लग रहा है ये टीवी की स्पेक्स और उसकी प्राइस देखो तो 55 इंच का 39,000 में, वो भी 4K वाला टीवी ये JVC कंपनी लेकर जो कि जापानीज ब्रांड है। अब देखते हैं कितना जल्दी लॉन्च होता है और क्या कुछ खास। मेरे को वैसे ईमेल आया था, वो लोग भेजने वाले, अगर आता तो इसका भी अनबॉक्सिंग आपको जरूर से दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया के अंदर पोको ने अपने 3 नए प्रोडक्ट्स को जो वो लॉन्च कर दिए आफ्टर पोको F1। जब मैंने ये खबर सुना और जब मैंने देखा मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि हमारे कुछ काम की नहीं ना प्रोडक्ट्स। एक पोको टी-शर्ट है जो 500 रुपए का है, एक थर्मो फ्लैक्स के जो कुछ 1000 रुपए का है, जो ठंडा गर्म पानी करते हैं ना या जो भी चीज करते हैं वो मिलता है, और एक ग्रीन कैमो स्किन है जो सिर्फ 300 रुपए की पोको F1 के लिए। हालांकि जब मैंने न्यूज देखा तो मेरा आपकी जैसा मेरा भी खून खोला, मैंने बहुत खून खोला। मैंने मोबाइल को सोचा मोड़ू, लेकिन नहीं बोला, नहीं, अपने जज्बात पे मैंने काबू किया। फिर मैंने बोला ऑल इज वेल। हम इंडियंस है ना, हम तोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि हम बहुत ही सोच समझ के खर्चा करते हैं। फिर मैंने चुपचाप से फोन को साइड में रखा और आपके जैसा न्यूज को स्किप किया। तो मैं दोस्तों Xiaomi की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, और मैं बड़ी खबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि Xiaomi का Redmi Note 7 Pro का फाइनली 6GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट का सेल होने वाला है, और वो कल होगा 10 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे से फ्लैश सेल ही होगा। और मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ये लॉटरी खेलते ना जाके, ये लॉटरी जैसा सिस्टम हो जाता है इन फोन्स को लेने के लिए। एनीवेज यहाँ पे आप सोच रहे अचानक से क्यों, क्योंकि Realme 3 Pro आ रहा है ना, तो उसके पहले उन्होंने सोचा यार भाई जो लोग मांग रहे थे चलो दे देते। तो यहाँ पे अगर आप 128GB वेरिएंट का वेट कर रहे थे तो आप जाके कल उसको दोपहर के 12 बजे से परचेस कर सकते हैं। अगर मिल जाता है ना तो मिठाई बांटना और मुझे भी भिजवाना। तो यहाँ दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, और सैमसंग ने यहाँ पे दोस्तों अपने YouTube के मलेशिया चैनल पर ऑफिशियली एक वीडियो टीज करके कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पे उनका जो J सीरीज आ रहे थे ना पहले, उसको किल कर दिया है और उसके बदले A सीरीज लेके आई है। जो अभी A सीरीज आपको मिल रही ना, थैंकफुली वो उन्होंने J को किल करके ही लेके आ गया। तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और जो J सीरीज को तो मुझे याद भी नहीं करना, मैं मतलब सतवा आ जाता जब मैं J सीरीज को याद करता हूं। अच्छा बात है कि अगर J को A से कंपेयर करते तो A थोड़े आपको बेटर मिलते हैं, और अभी A सीरीज आते रहेंगे। तो ये ऑफिशियली फाइनली सैमसंग ने ही यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। और यहाँ पे लगे हाथ तो सैमसंग का जो Galaxy Note 10 है, इसकी तरफ से यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लीक्स आ रही है, और बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ पे जो Note 10 आएगा दोस्तों, वो आप लोग को अलग अलग वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है। जैसे कि उन्होंने S10 के साथ में इस बार किया था, 4 अलग अलग वेरिएंट्स लाए थे, शायद से Note 10 के साथ में भी ऐसा वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे
सबसे पहले आप लोगों को 4 वेरिएंट्स मिलेंगे, 2 4G वाले और 2 5G वाले। उसके अलावा यहाँ पे जो वेरिएंट्स आएंगे इनमें आपको ट्रिपल कैमरास और क्वाड कैमरास भी जो वो देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे इसके अंदर आपको छोटी स्क्रीन वाला साइज वाला भी मिलेगा 6.28 इंच और एक 6.7 इंच का बड़ा वाला भी देखने को मिलेगा। और ये सारे लीक्स यहाँ पर निकल कर कि मतलब इस बार जो नोट 10 आएगा ना आपको अलग अलग वेरिएंट्स में मिलेंगे जो पहले सैमसंग ने अपने नोट के साथ में नहीं किया था। देखते हैं यहाँ पे नोट 10 आएगा अगस्त के आसपास, जैसे आएगा आपको और भी जानकारी इस पे दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि PUBG बहुत ही ज्यादा मशहूर है और इससे क्या क्या नहीं हुआ है अब मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन अभी यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन इन्होंने यहाँ पे PUBG बैन के अगेंस्ट PIL फाइल कर दी है हाई कोर्ट के अंदर गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात ही पहला स्टेट था पूरे इंडिया के अंदर जिसने PUBG को ऑफिशियली बैन कर दिया था। मतलब अगर सड़कों पर अगर आप पकड़े जाते हैं PUBG खेलते हुए तो आपको अरेस्ट कर देंगे, आपका फोन भी जब्त हो जाएगा। वैसे 20 लोग तो हो चुके थे और जब इनको पता चला तो उन्होंने बोला भाई हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू अरेस्ट पीपल बाय प्लेइंग गेम्स ऑन द स्ट्रीट, हु आर यू ब्लडी। ऐसा ये मैं बोल रहा हूँ, वो लोग नहीं बोल रहे थे, बात को गलत मत लेना। एनीवेज यहाँ पे अभी PIL उन्होंने फाइल कर दिया है PUBG के अगेंस्ट, मतलब बैन के अगेंस्ट, और गुजरात के अंदर अभी उन्होंने हाई कोर्ट में अपने वकील को खड़ा कर दिए और वहां पे हो सकता है कि इनकी वजह से शायद से बैन हट जाए। जी हाँ, लेकिन अभी इससे ऐसा पता चल रहा है कि भाई शायद से PUBG अभी इंडिया में बैन नहीं होगा। बैन के अलावा भी भाई बहुत रास्ते, बैन करने से कोई चीज कम नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था आपको कोई दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, वही चीज इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हुआवे ने इंडिया के अंदर अपने P30 Pro और साथ में P30 लाइट को जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, P30 Pro वही है जिसका मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग कैमरा रिव्यू दिया था जो पेरिस में किए थे। इंडिया के अंदर यहाँ पे 8GB रैम 128GB वाले वेरिएंट में आपको मिलेगा सिर्फ, और प्राइस रखिए 71,990। याद रखना है Samsung Galaxy S10 Plus से थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। लेकिन हुआवे का P30 लाइट भी इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और ये स्टार्ट होता है 19,990 से। 4GB रैम 128GB वेरिएंट और एक 22,990 का है 6GB रैम 128GB के साथ में। यहाँ पे आप लोगों को 6.15 इंच की एक फुल HD प्लस की इन्फिनिटी यू वाली डिस्प्ले मिलती है, किरिन 710 वाला प्रोसेसर मिलता है, ट्रिपल कैमरा मिलता है 24, 8 और 2 मेगापिक्सल का, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और 3340 mAh की बैटरी। वैसे फोन काफी अच्छा लग रहा है लेकिन प्रोसेसर ना 20,000 के लायक नहीं है, अभी तो हमें 15,000 के नीचे मिल जाता है। बाकी तो फोन वैसे काफी कमाल है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि P30 लाइट आपको कैसा लगा है, देखते हैं आपका क्या राय है। तो यहाँ पे जैसे कि डैडी ने जो वो इंडिया के अंदर अपने फोन्स को लॉन्च कर दिया तो बेटे को भी जोश आ गया। जी हाँ, ऑनर यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को चाइना के अंदर अपने ऑनर 20i करके एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी AI वाली और वाटरप्रूफ नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। साथ में वो लोग वहां पे मैजिक बुक भी लॉन्च करेंगे, जो उनका लैपटॉप है ना 2018 में किए थे उसका सक्सेसर आएगा मैजिक बुक 2019। उसके अलावा ऑनर 20 लाइट भी करके एक स्मार्टफोन वो लोग लॉन्च करेंगे, ये 17 अप्रैल को ही हमें पता चलेगा। लेकिन लगे तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनर 20 और ऑनर 20 प्रो भी आ सकते हैं जिसमें ट्रिपल कैमरा और 4 कैमरे भी आपको मिलेंगे। ये थोड़ा सा फ्लैगशिप टाइप के होंगे जिनकी प्राइस 30,000 रुपए से ज्यादा होगी। ओलेड वाली डिस्प्ले होगी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और जो ऑनर 20 प्रो होगा ना इसमें सोनी IMX 600 वाला सेंसर मिलेगा। फिलहाल के लिए सोनी IMX 589 वाला आपको मिल रहा है। तो ये कैसे काम करेगा ये नहीं पता, बस ये लीक निकल कर है। देखते हैं 17 अप्रैल को ऑनर क्या खास करता है। ये तो मैं 17 पे क्या बोलते हैं हम, 17 पे खतरा हो सकता है, उस टाइम पर ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों एप्पल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और इस बार ये जो खबर निकल कर आई है, जो सोर्स से हमें पता चल रहा है वो बहुत ही एक्यूरेट है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे अच्छा है और वो है, कहा गया भूल गया, ऊपर चला गया, मैको टाकारा, छोड़ो भूल जाओ। एनीवेज यहाँ पे वो ऐसा बता रहे कि इस बार जो आईफोन्स आएंगे, जो आईफोन 10s और 10s मैक्स का सक्सेसर बन के आएगा वो 10IS और 10IS मैक्स के नाम से आएंगे। दोनों में आपको अलग अलग वेरिएंट ऑब्वियसली 6.1 इंच और 6.5 इंच मिलेंगी। ओलेड वाली QHD प्लस का रेजोल्यूशन होगा जो बहुत अच्छी बात है। ट्रिपल कैमरास आपको दोनों में देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे iOS 13 और लेटेस्ट एप्पल A सीरीज वाले चिप मिलेंगे। ये तो बच्चे को भी पता था, लेकिन एनीवेज यहाँ पे वो ऐसा बता रहे कि दोनों में आपको इस बार मतलब टाइप C पोर्ट मिलेगा थैंकफुली। यहाँ पे साथ में वो ये भी बता रहे कि एप्पल आपको फास्ट चार्जर इस बार प्रोवाइड करेगा। थैंकफुली एप्पल की खबर सुन के मुझे एक्चुअली में रोना आ गया। अगर आपको रोना आया तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता दीजिए। एक्चुअली दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो बता ही देते। बाप रे बाप, क्या इसमें एड्रेस होता है, थोड़ा छुपा देता हूँ। ये मेरे पास 20 स्पीकर है इसके अंदर पीट्रॉन वाले, जो इस तरीके के मस्त क्लासिक वाले। आपको मैं कल इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में गिव अवे करूंगा। 20 है 20, जी हाँ 20 है।
बार बार क्यों बोल रहा हूं, जो भी है मैं आपको कल इसकी अनबॉक्सिंग दूंगा, सुबह में जरूर से इसका इंतजार करना। क्या आपको पता है कि YouTube पर जो वो सबसे फास्टेस्ट व्यूज लेने वाला कौन सा वीडियो था जिसको 100 मिलियन व्यूज मिले थे? 112 मिलियन व्यूज आए थे एक दिन के अंदर, वो था स्टार वॉर्स का फोर्स अवेकन वाला ट्रेलर। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ मैं कहता हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।